राजीव टाइम्स का स्पेशल सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश, आप सभी का स्वागत। मैं पूर्वाधर मध्य प्रदेश की खबरें लेकर विकास, संस्कृति और हमारे जमीन की सच्चाई। चलिए शुरू करते हैं अपना मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला। भोपाल में भौर स्थित होटल प्ले एंड रिसोर्ट में सोमवार रात करीब 10 बजे शादी की रिसेप्शन के दौरान गैस सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। आग की लपटें लगभग 50 फीट ऊंची रहीं। अचानक आग लगने से समारोह में भी अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। दर्शनियों के अनुसार संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसके पास गैस सिलेंडर को चपेट में भी ले लिया। गनीमत रही कि जिस स्थान पर विस्फोट हुआ वहां उस समय कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गांधीनगर, बाड़मेर और फतेहगढ़ फायर स्टेशन से दमकल मौके पर पहुंची। रात 12 बजे आग पर काबू पाया गया। जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त सामान हटाया गया। भोपाल के एमपी नगर थाना पुलिस मारपीट के आरोपियों की तलाश में सर्चिंग करते हुए मीरा कॉम्प्लेक्स जोन 2 पहुंची, जहां एक फ्लैट में 3 युवक बड़ी रकम गिनते मिले। तलाशी के दौरान पुलिस ने 61 लाख रुपए नगद भी बरामद किया। पूछताछ में युवक रकम के सूत्र संबंधी कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका, जिससे पुलिस को हवाले का लेन देन की भी संदेह हुआ है। बता दें कि जोन 2 स्थित द लेजी कैफे में सोमवार रात छात्रों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसके दौरान फ्लैट में उनके छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना खुलने पर सख्ती से चेतावनी दी गई, जिसके बाद दरवाजा खोला गया, जहां भारी मात्रा में नकदी मिली। पुलिस तीनों युवक को थाने ले आई। मामले की सूचना आयकर विभाग को दी गई है। आगे की जांच जारी है। ग्वालियर में 8 अवैध पिस्तौलों की तलाश। खरगोन फैक्ट्री में खरीद कर 50,000 में बेचता था ये तस्कर। ग्वालियर पुलिस अब खरगोन की अवैध हथियार फैक्ट्री में बने 8 पिस्टल की तलाश में जुटी हुई है। क्राइम ब्रांच ने रविवार को 2 तस्करों को 6 पिस्टल और 5 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पिछले 4 महीने से कुल 14 पिस्टल अचल में ला चुका है, जिसमें 8 पहले ही बेची जा चुकी हैं। आरोपियों ने बताया कि वे पिस्टल 10 से 12,000 रुपए में खरीद कर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 40 से 50,000 तक की रकम में बेचते थे। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में सख्ती बढ़ने के बाद खरगोन से हथियार की मांग बढ़ गई। युवाओं ने अवैध हथियार रखने का चलन बढ़ रहा है। पुलिस को आशंका है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल बड़ी वारदात को अंजाम देने में हो सकता है। फरार खरीदारों तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और आरोपियों पर आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। रतलाम के बाजना रोड स्थित पलसोड़ के जय श्री राम डैम में 9वीं कक्षा के जो छात्र डूब गए। दोनों समता शिक्षा निकेतन स्कूल के विद्यार्थी थे। 8 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए हुए थे। परिजनों को सिर्फ पार्टी में जाने की जानकारी थी, स्थान उन्हें नहीं पता था। हादसे के बाद 6 छात्र सहमे हुए हैं, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। घटनास्थल पर मैगी और नाश्ते का सामान भी मिला है, जिससे पिकनिक की पुष्टि की जा सकती है। परिजनों के अनुसार कुछ बच्चों को तैरना भी नहीं आता था। रेस्क्यू के लिए होमगार्ड पहुंचे, लेकिन पर्याप्त संसाधन न होने के कारण वे उन्हें नहीं बचा पाए। प्रशासन ने फायर लॉरी से पानी भी प्रेशर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। ग्रामीणों ने डैम पर सुरक्षा इंतजाम सह नहीं होने के आरोप भी लगाए हैं। मंगलवार सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अनूपनगर जिले के राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र में रीवा मरकंटक मार्ग पर तेज रफ्तार की पिकअप वाहन ने सड़क पार कर रही 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में वेटरनरी चिकित्सालय तिराहे के पास हुई ये घटनाक्रम में 35 वर्षीय पप्पी बैगा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। तीनों महिलाएं साप्ताहिक बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी, जब अनूपपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन ने चालक की लापरवाही की वजह से वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बस से जा भिड़ा। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुष्पागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप जब्त कर लिया है। उज्जैन जिले से नागदा महिदपुर रोड स्थित ग्राम रुपेटा के पास सोमवार को 2 बाइकों की आमने सामने आने से टक्कर हो गई। 3 युवक की मौत।
हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। सूचना मिलने ही मंडी और बिरला ग्राम पुलिस थाना मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान जुनैल आनेदीन, अनवर और राहुल गुर्जर के रूप में हुई है। जुनैल पेशे से इंजीनियर था और देपालपुर में फर्नीचर निर्माण का कार्य करता था। उसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी, जबकि राहुल डाकघर में पदस्थ था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। कटनी जिले के सिलमबाद थाना क्षेत्र में बंदी स्टेशन रेलवे फाटक के पास रेत से भरे तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में धरवार निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र कुल और 30 वर्षीय राजा बैग की मौके पर ही मौत होगी। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। आक्रोशित होकर चालकों के साथ मारपीट भी हुई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस वाहन पर भी ग्रामीणों ने पथराव कर उनके वाहन के साथ भी तोड़फोड़ की। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जबलपुर रेफर किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि हाईवा को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विभूषण के सक्रिय होने पर 18 फरवरी को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। फरवरी में यह तीसरी बारिश का दौर होगा, जिससे तापमान में गिरावट नजर आ रही है। फसलों में प्रभावित हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 17 फरवरी को कुछ जिलों में बदलाव रहेंगे, जबकि 18 को बारिश और आंधी के व्यापक असर देखने को मिलेंगे। इसके बाद सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होगा। मध्य प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कटनी में न्यूनतम 6.4 डिग्री, भोपाल में 12.6 डिग्री और इंदौर में 13 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन की हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंडक रहने की भी संभावनाएं हैं। जबलपुर के हीरापुर बैका गांव में 9 से 15 तक आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के समापन पर दिन में विवाद खड़ा हो गया। कथावाचक उत्तम स्वामी के कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी और मंच से पानी फेंकने के आरोप लगाए गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिससे मामले ने तेजी ले ली है। समापन समारोह के दौरान भीड़ अचानक बढ़ गई। धक्का मुक्की की स्थिति आ गई। महिलाओं ने मंच के पास व्यवहार पर आपत्ति जताई और कार्रवाई की भी मांग की है। गांव के सरपंच सौरभ पटेल ने बताया कि भीड़ की नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने में जुटा हुआ है और आगे की जानकारी लेते ही संभवतः कार्य होगा। खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय रामानंद पिता ज्ञान सिंह की मौत हो गई। खार और राजपुरा गांव के बीच तेज रफ्तार और बिना लाइट वाले ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण रहा कि रामानंद बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खालवा अस्पताल भिजवाया है। ट्रैक्टर चालक घटना के बाद फरार हो गया है। ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। रामानंद खार ने अपने गांव राजपुरा लौट रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरार चालक की तलाश भी जारी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। धन्यवाद।